अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव श्री मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 11 पर चर्चा हो रही है, सृष्टिकर्ता मनुष्य, और उसके जो अंतिम पैराग्राफ हैं उस पर चर्चा चल रही है। तो कल चर्चा हो रही थी कि वैज्ञानिकों को भ्रम हो गया है और उन लोग यह सोचते हैं कि जड़ से जीव की उत्पत्ति हुई है, जड़ से जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो यह विचारणीय विषय गुरुदेव लिखे, है ना। तो वहाँ से हम याद दिलाने के लिए आपको पढ़ देते हैं, है ना। दिन के पहले रात थी, प्रकाश के पहले अंधकार था और जीवन के पहले मृत्यु थी। अतः यदि किसी को यह भ्रम हो जाए और कह दे कि दिन की उत्पत्ति रात से हुई, प्रकाश की उत्पत्ति अंधकार से हुई, जीवन की उत्पत्ति मृत्यु से हुई, है ना, और मृतिका व मैटर्स से हुई है जीवन की उत्पत्ति, और ईश्वर की उत्पत्ति संसार से हुई है, तो कोई आश्चर्य नहीं, है ना। प्रकाश की उत्पत्ति अंधकार से हुई, जीवन की उत्पत्ति मृतिका व मैटर्स से हुई, और ईश्वर की उत्पत्ति संसार से हुई, तो कोई आश्चर्य नहीं। यहाँ तक कल चर्चा हो चुकी है। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। पर विचारणीय विषय यह है कि आत्मा निज ज्ञान स्वरूप स्वतः प्रकाश और स्वतंत्र है। ये भी चर्चा हो चुकी है ना। पर जड़ संसार का अस्तित्व जड़ संसार में नहीं है। यहाँ से चर्चा करेंगे। हाँ, आत्मा के भीतर है, तो जड़ संसार का अस्तित्व यानी सारा सकल संसार, सारी सृष्टि जो दिखाई पड़ रही है उसको जड़ संसार कहा जाता है। इस जड़ संसार का अस्तित्व जो है संसार में नहीं है, आत्मा के भीतर है। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी जितना जो है सब जड़ है। उसके अंदर में मैं आकाश हूँ कि मैं अग्नि हूँ कि मैं जल हूँ कि मैं वायु हूँ कि मैं मिट्टी हूँ, उसका ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। ये सब का ज्ञान किसके अंदर है? आपके अंदर, आपकी आत्मा के अंदर, हम लोगों की आत्मा के अंदर है। ये आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी का ज्ञान है आत्मा के अंदर, है ना। और इसी से ही उत्पन्न भी हुआ है। वास्तव में आत्मा के भीतर है। जड़ता यह नहीं जानती कि हम हैं। जड़ता यानी जड़ के अंदर में ऐसा कोई गुण नहीं है। जड़ता यानी गुण में ऐसा नहीं है कि उसे मालूम हो जाए कि हम जड़ हैं या हम कुछ हैं। कुछ भी नहीं है। जड़ता यह नहीं जानती कि हम हैं, वो है या नहीं उसको मालूम ही नहीं है जड़ को कुछ। पर चेतनता अपने अस्तित्व का स्वयं अनुभव करती है। पर चेतनता अपने अस्तित्व का स्वयं अनुभव करती है। अगर सद्गुरुदेव आए नहीं होते तो यह ज्ञान कभी नहीं होता। उन्होंने स्वप्न का उदाहरण दे करके जागृत को बताया और सूक्ष्म से लेकर स्थूल बताया, जीवन मरण के रहस्य को बतलाया। तो बहुत बड़ी बात है यह, साधारण बात नहीं है ना। तो जड़ता के अंदर में कोई गुण नहीं है, उसे मालूम ही नहीं कि वो है। कैसे मालूम होगा? जब आप स्वप्न देख रहे होते हैं, स्वप्न का हाथी दिखलाई पड़ता है, स्वप्न के कितने कितने लोग दिखलाई पड़ते हैं, कितने कितनी जगहें दिखलाई पड़ती हैं। अपने दोस्त मित्रों के साथ घूम रहे होते हैं स्वप्न में, लेकिन सुबह उठ करके अगर उसी मित्र से आप कहेंगे कि हम लोग दिल्ली गए थे और बड़े होटल में हम लोग ठहरे थे, वो होटल का नाम हमको याद नहीं आ रहा है, आप बताओ ना प्रिय, है ना, तो क्या कहेगा? अरे तुम गया घूमने के लिए, हम कहाँ गए तुम्हारे स्वप्न में? ऐसी बात है। तो उसको पता ही नहीं रहता है, सब हमारा मन है, मन की कल्पना है।
उसी तरह सारा विश्व भी मन की कल्पना है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जो कल्पना करने वाली शक्ति है आपके अंदर है। इसलिए सारे जड़ संसार के अंदर में अहम अस्मि का कोई स्मरण नहीं है, आपके अंदर में है। आप जानते हैं यह आकाश है, यह अग्नि है, यह जल है, वायु है, मट्टी है, सब आप जानते हैं। उसको कुछ ज्ञान नहीं है। और कैसे होगा वह तो आपके अंदर से निकला हुआ है। यह जो पसारा हुआ है सारा विश्व ब्रह्मांड, यह आपके मन से निकला हुआ है। आपकी कल्पना है सब कुछ, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो स्वप्न के पहले जागृत अवस्था थी, जागृत अवस्था के पहले स्वप्न अवस्था थी। गुरुदेव बता रहे हैं स्थूल के पहले सूक्ष्म था, सूक्ष्म के पहले स्थूल था, मृत्यु से पहले जीवन था, जीवन से पहले मृत्यु थी। बहुत बड़ी बात है ना। तो आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी है और सब कुछ इसी से उत्पन्न हुआ है। तो जड़ को कैसे पता चलेगा हम हैं? जड़ को तो कुछ पता नहीं है, लेकिन आपको पता है। अपने आप के होने का भी आपको पता है और जड़ तत्व के होने का भी आपको पता है। सब कुछ निर्माण करने वाले आप हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। सद्गुरुदेव बतला रहे हैं जड़ क्या है? परतंत्र है। आत्मा क्या है? स्वतंत्र है। जड़ के अंदर में अपने आप चलने फिरने की ताकत नहीं है, आत्मा के अंदर है। और जो चहल पहल जो दिखाई पड़ रहा है जो संसार के अंदर में, वो भी आपकी आत्मा से ही प्रवाहित हुआ है और हो रहा है निरंतर, है ना। जो स्वयं परतंत्र और जड़ है, ऐसा जड़ संसार स्वतंत्र और चेतन आत्मा का अथवा ईश्वर का कारण नहीं हो सकता। जो स्वयं परतंत्र है और वो जड़ है, ऐसे जड़ संसार से स्वतंत्र और चेतन आत्मा का अथवा ईश्वर का कारण होना मुश्किल है, नहीं है। और उससे हम उत्पन्न नहीं हुए हैं, यही गुरुदेव बतला रहे हैं। चेतन आत्मा ही सबका कारण है। एकमात्र चेतन आत्मा ही सबका कारण है। आपसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। आपकी कल्पना से विश्व भाषित हो रहा है, ये सद्गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। पर साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि उसका संकल्प भी अनादि है। आत्मा का जो संकल्प है वह भी अनादि है ना। और आत्मा का संकल्प ही सृष्टि का रचयिता है। तो जो संकल्प किए हुए हैं आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी सभी अनादि है। क्योंकि आत्मा भी अनादि है, उसका संकल्प भी अनादि है। अनादि मतलब जिसका आदि और अंत नहीं मालूम पड़ता, जिसका आरंभ मालूम नहीं है, जिसका अंत मालूम नहीं है, उसको कहते हैं अनादि। तो इस तरह की बात है ना। तो सद्गुरुदेव जो बतला रहे हैं खूब विचार करके देख लीजिए। चेतन आत्मा ही सबका कारण है, सद्गुरु का कहना है। यानी जड़ से आत्मा उत्पन्न नहीं हुई है, आत्मा से ही जड़ का उत्पन्न हुआ, जड़ उत्पन्न हुआ है। संसार से आत्मा की उत्पत्ति नहीं हुई है, आत्मा से संसार की उत्पत्ति हुई है ना। जो कुछ भी बना है सब आपके संकल्प से बना है ना। ये बात को जान लेना चाहिए। पर साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि उसका संकल्प भी अनादि है। आत्मा अनादि है तो संकल्प भी अनादि है। संकल्प ही सृष्टि का रचयिता है, यह संकल्प ही सृष्टि का रचयिता है। पर संसार व मैटर्स से यदि कोई परब्रह्म व जीव की उत्पत्ति मानता है तो यह भी इस दृष्टि से ठीक है कि वास्तव में आत्मा, परब्रह्म और संसार तीनों एक हैं। अब सद्गुरुदेव कह रहे हैं अगर कोई परीक्षण करके बताने लगा कि मैटर से यानी जड़ तत्व से यानी जीवात्मा की उत्पत्ति हुई है तो इसमें कोई संदेह नहीं है। चलो ये भी एक बार के लिए मान लेते हैं, क्योंकि पर ब्रह्म जो है समष्टि आत्मा की शक्ति को कहा जाता है। पर ब्रह्म व जीव, है ना, पर ब्रह्म व जीव की उत्पत्ति मानता है तो यह भी इस दृष्टि से ठीक है। कहते हैं अगर संसार यानी संसार व मैटर से यदि कोई जीव यानी कोई परब्रह्म व जीव की उत्पत्ति मानता है तो यह भी इस दृष्टि से ठीक है कि वास्तव में आत्मा, परब्रह्म और संसार तीनों एक हैं। यानी आत्मा से ही परब्रह्म है और परब्रह्म से ही संसार है, तो एक ही बात हुई ना। सद्गुरुदेव यही बता रहे हैं। पानी है, गर्म किए वाष्प बन गया, पानी है ठंडा हुआ बर्फ बन गया, तो एक ही है तीनों, है ना। हमारे देखने के लिए संकल्प ने आँख को उत्पन्न किया,
हमारे देखने की जब इच्छा हुई तो संकल्प ने आँखों को उत्पन्न कर दिया। सुनने की संकल्प से हमारे दोनों कान उत्पन्न हो गए। ग्रहण करने के संकल्प से लंबे लंबे दोनों हाथ उत्पन्न हो गए। चलने के संकल्प ने दोनों पैर उत्पन्न कर दिए। सूंघने की संकल्प करते ही, श्वास लेने की संकल्प करते ही नाक उत्पन्न हो गए, जिसमें 2 छिद्र भी हैं ना। सोचिए। और चबाने के संकल्प ने दांतों को उत्पन्न किया, 32 दांत बन गए। बताओ। बहुत बड़ी बात है। जैसी जरूरत पड़ी वैसी उत्पत्ति हुई। थोड़े में कहना यह है कि संसार में जो कुछ उत्पन्न हुआ है सब आत्मा के अथवा हमारे संकल्प का परिणाम है। तो संकल्प से ही सारा संसार बना है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, विज्ञान भी कह रहा है। जैसे जैसी हमारी आवश्यकता पड़ती है वैसे वैसे संसार में उसकी उत्पत्ति भी हो जाती है ना। अतः पहली बात यह है कि यदि सब कुछ हमारे संकल्प से उत्पन्न हुआ है, अब पहली बात यह है ना, गुरुदेव कह रहे हैं कि जो कुछ भी है हमारे संकल्प से उत्पन्न हुआ है। बहुत बड़ी बात है यह। तो सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। अतः पहली बात यह है कि यदि सब कुछ हमारे संकल्प से उत्पन्न हुआ है तो यदि हम संकल्प करें कि हम सर्वदा निरोग, सुखी, आनंदपूर्ण, बलवान, युवा, सुंदर और सुडौल बने रहें, यही तत्व की बात है जिसको समझाने के लिए सद्गुरुदेव कितना मेहनत किए हैं। हम लोग को यह बताने के लिए कि तुम ही पर ब्रह्म हो, तुम सृष्टिकर्ता हो, इसको बताने के लिए इतना लिखे हैं गुरुदेव। आप सोचिए, विचार कीजिए, आपका हृदय नत हो जाएगा। अनंत कोटि प्रणाम कहेंगे आप गुरुदेव को, है ना। शब्द नहीं मिलेंगे आपके पास, इतनी शक्ति वो दिए है आपको। जब आपको समझ में आ जाएगा कि सकल सृष्टि को बनाने वाली शक्ति आप ही हैं, तो कल इस पर फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटि सह नमन, सप्रेम जय जीव। अशेष धन्यवाद। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।